डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आप सबों का स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, आज का पहला पाठ जो सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 32 से लिया गया है, एक छोटी सी कहानी, खूबसूरत सी कहानी हम सबों को बताती है। आप जानते हैं, दाऊद गोलियत को मार गिराता है। इसी बात के द्वारा, इस कहानी के द्वारा ईश्वर हमें 3 विशेष सीख दे रहा है। मैं इन्हीं सीखों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली सीख, हमें अपने डर का सामना करना ज़रूरी है। चाहे डर छोटा या बड़ा हो, उसका सामना करना बेहद ही ज़रूरी है। क्या होता है, यदि हम अपने जीवन में डर के सामने छोटे पड़ जाते हैं तो डर हमें चकनाचूर कर देगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, यदि हम अपने आप को अपने डर के सामने बड़ा मानते हैं तो डर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल यही बात हमें दाऊद सिखा रहा है। आखिर उसके जीवन में इतनी हिम्मत कैसे आई, इतना आत्मविश्वास कैसे आया, वह प्रभु हमें बता रहा है, वह खुद हमें बताता है। दाऊद कहता है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 37 में कहता है कि ईश्वर ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया। हम जानते हैं, दाऊद एक चरवाहा था और अपनी चरवाहे की झुंड रखवाली करते समय उसका आमना सामना सिंह और भालू जैसे खूंखार जानवर से हुआ। और बिल्कुल इसी घटना के द्वारा उसे इतनी हिम्मत मिली, इतना आत्मविश्वास मिला कि ईश्वर उसके साथ था और उसे उस खूंखार इंसान के सामने जाकर खड़ा कर दिया जिसके सामने उसने अपने आप को छोटा नहीं माना। और यही कारण है कि उसने गोलियत को मार गिराया। दूसरी सीख जो हमें ईश्वर आज बता रहा है वो ये है कि अपनी कला को हम महत्व दें। चाहे आपके जीवन में कोई भी कला होगी, छोटी या बड़ी, उससे अपने जीवन में एक जैसा महत्व दे। दाऊद की जीवन में कौन सी कला थी? उसके जीवन की कला थी निशानेबाजी। जैसा कि मैंने कहा, दाऊद एक चरवाहा था और अपनी झुंड की रखवाली करने के लिए उसे जंगली जानवरों का आमना सामना करना पड़ा होगा और उन्हें भगाने के लिए अपनी इस कला का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। लेकिन देखिए ना, ईश्वर ने उसे कहाँ से कहाँ ला दिया। एक नन्हा बालक जो अपने झुंड की रखवाली करता है, उसे ईश्वर ने उठाकर अपने झुंड की रखवाली करने के लिए जिम्मेदार बनाया। अपने प्रजा की रखवाली करने के लिए उसे गडेरिया बनाया, उसे चरवाहा बनाया। एक तरफ तो वो जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करता है, तो दूसरी तरफ एक खूंखार इंसान से ईश्वर की प्रजा की रखवाली करता है। मेरे मित्रों, और बिल्कुल यही बात है कि उसके जीवन की कला उसने पहचानी और उसी का इस्तेमाल ईश्वर की महिमा के लिए किया। हमारे जीवन में भी बहुत सारी कलाएं हैं, छोटी होगी या बड़ी होगी, हम भी उन कलाओं का इस्तेमाल करें, उन्हें पहचानें, उन्हें परखें, भले ही चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। तीसरी सीख जो ईश्वर हमें बता रहा है वो ये है मेरे मित्रों कि छोटा मोटा कोई भी काम हो, आप ईश्वर के नाम से प्रारंभ करें। जैसा कि संत पौलुस अपने पहले पत्र, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 10 पद संख्या 31 में कहता है, ईश्वर कह रहा है, आप खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए करें। और बिल्कुल यही काम दाऊद ने भी किया। आज के पहले पाठ में दाऊद क्या कहता है? गोलियत से वो कहता है, तुम तलवार, भाल और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आए हो। गोलियत अपनी ताकत पर गर्व करता था, अपनी तलवार पर गर्व करता था और इस नन्हे बालक को देखकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। लेकिन दाऊद ने क्या किया? उसे चुटकी भर भी गर्व नहीं था, उसे ईश्वर के नाम पर विश्वास था और इसीलिए वो कहता है, मैं विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएल की सेना के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आया हूँ। न कि अपने नाम पर, न कि अपने राज्य के नाम पर, न कि अपने राजा के नाम पर, बट ईश्वर के नाम पर। जी हाँ मेरे मित्रों, कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, ईश्वर के नाम से शुरू करें और आपको ईश्वर उन्नति तक पहुंचाएगा, सफलता तक पहुंचाएगा। सबों को जय यीशु।